वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी एपिसोड आसानी से आप तक पहुंच सकें। इससे पहले हमने सोशल ऑडिट की विभिन्न प्रश्नावलियों के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। अब समय है सोशल ऑडिट के एक महत्वपूर्ण भाग साक्षात्कार का, जिसमें सोशल ऑडिट के अंतर्गत अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों से व्यवस्था के विषय में मौखिक सुझाव तथा जानकारी पर एक चर्चा की जाएगी। तो सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक से साक्षात्कार में कुछ तथ्यों तथा जानकारी पर चर्चा करते हैं। क्या आप बुनियादी सुविधाओं से संतुष्ट हैं? हाँ, लेकिन कुछ सुधार अभी भी हो सकते हैं। तो सुधार के लिए आपके क्या सुझाव हैं? मेरा मानना है कि बच्चों को मजबूत सुरक्षित भवन, पर्याप्त कक्षाएं, साफ सुथरे और हवादार कमरे, बेंच डेस्क और कुर्सियां, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और मिड डे मील पहले से दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा मेरा ये सुझाव है कि यदि बच्चों को खेलने के लिए मैदान, खेल कूद का सामान, निर्धारित अनुपात में योग्य शिक्षक, सहायक स्टाफ जैसे रसोइया, सफाई कर्मी, कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी, हवा, बिजली की उपलब्धता, प्राथमिक उपचार, स्कूली ड्रेस एवं किताबों की आपूर्ति राज्य की योजनाओं के अनुसार तथा दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं, यदि ये सब भी किया जाता तो बेहतर होता। क्या शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं? कुछ शिक्षक नियमित रूप से आते भी हैं और कुछ शिक्षक नहीं भी आते हैं। जो शिक्षक नियमित रूप से आते हैं, क्या वे कक्षा और विद्यालय की गतिविधियों का समर्थन करते हैं? हाँ, जो शिक्षक नियमित रूप से आते हैं वो न केवल कक्षाओं का संचालन करते हैं बल्कि सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों एवं विद्यालय की समस्त शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान प्रदान करते हैं। वे विद्यालयों में सर्वांगीण विकास हेतु समय समय पर विशेष मार्गदर्शन एवं सहभागिता भी सुनिश्चित करते हैं। और जो शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते हैं, उनकी कार्यप्रणाली में सुधार कैसे किया जा सकता है? उनकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नियमित निगरानी, मासिक समीक्षा बैठकें तथा उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सकता है। साथ ही समय समय पर परामर्श एवं मार्गदर्शन देकर उनकी उत्तरदायित्व भावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वे विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार ला सके। नामांकन बढ़ाने और छात्रों के स्कूल छोड़ने की संख्या को कम करने के लिए आप क्या उपाय करते हैं? नामांकन बढ़ाने और विद्यालय छोड़ने की संख्या कम करने के लिए हम घर घर संपर्क अभियान चलाकर अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करते हैं। विद्यालय में स्वच्छ एवं अनुकूल वातावरण, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति और निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है ताकि आर्थिक कारणों से कोई बच्चा वंचित न रहे। साथ ही खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं जैसी सह पाठ्यक्रम गतिविधियां आयोजित कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जाता है। अनुपस्थित छात्रों की सूचना नियमित रूप से अभिभावकों तक पहुंचाई जाती है और समुदाय एवं ग्राम पंचायत की सहभागिता से शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार किया जाता है। SMC या SDMC विद्यालय के कामकाज में कैसे मदद करता है? विद्यालय प्रबंधन समिति SMC और SDMC विद्यालय के कार्यों में सक्रिय योगदान प्रदान करती है। समिति विद्यालय की शिक्षण गुणवत्ता, आधारभूत संरचना, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, नामांकन बढ़ाने, छात्र उपस्थिति और अनुशासन पर निगरानी रखती है। साथ ही ये समिति अभिभावकों और विद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करती है तथा विद्यालय की आवश्यकताओं और सुधार संबंधी सुझावों को संबंधित विभाग तक पहुंचाती है। आवश्यकता पड़ने पर समिति छात्र हित में निर्णय लेने एवं संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी सहयोग करती है। आप कितनी बार SMC, SDMC या PTA बैठकें आयोजित करते हैं? इन बैठकों में आप आमतौर पर किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं?
हमारे विद्यालय में एसएमसी, एसडीएमसी, पीटीए की बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक माह आयोजित की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बैठक भी बुलाई जाती है। इन बैठकों में मुख्यतः विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं नामांकन बढ़ाने, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, विद्यालय की आधारभूत संरचना, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सहभागिता, अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और अनुशासन जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। समग्र शिक्षा से संबंधित धन और अन्य प्रावधान जैसे पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म आदि क्या समय पर प्राप्त होते हैं? देखिए, समग्र शिक्षा से संबंधित धन और अन्य प्रावधान जैसे पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म आदि अक्सर समय से प्राप्त होते हैं, पर कभी-कभी परिस्थिति के अनुसार ऐसा नहीं भी होता है। समग्र शिक्षा से संबंधित धन और अन्य प्रावधान समय से प्राप्त हो, उसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? इस स्थिति में मेरा सुझाव है कि आवंटन और वितरण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया जाए। साथ ही विद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से प्रावधान की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक संसाधन समय पर विद्यार्थियों तक पहुंच सके। आप अदृश्य विकलांगता के साथ CWSN की पहचान कैसे करते हैं? विद्यालय में अदृश्य विकलांगता से युक्त CWSN की पहचान हेतु हम नियमित कक्षा अवलोकन करते हैं और बच्चों को सीखने की गति, व्यवहार तथा सहभागिता का आकलन करते हैं। आप CWSN की जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं? निरंतर मूल्यांकन के दौरान उनकी कठिनाइयों को चिन्हित किया जाता है तथा अभिभावकों से संवाद कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय जांच और विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाती है। ऐसे बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई जाती है। सहायक शिक्षण सामग्री एवं बड़े अक्षरों वाली पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है और समावेशी शिक्षा वातावरण सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही संसाधन शिक्षकों की मदद से विशेष मार्गदर्शन दिया जाता है तथा अभिभावक परामर्श और समुदाय सहयोग के माध्यम से उन्हें निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों की सामाजिक, भावनात्मक सुरक्षा और बचाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? विद्यालय में बच्चों की सामाजिक, भावनात्मक सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, बाल संरक्षण समिति की सक्रियता, पॉक्सो अधिनियम संबंधी जागरूकता, शिक्षक अभिभावक संवाद तथा सहपाठी सहयोग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही विद्यालय में शिकायत पेटिका, हेल्पलाइन नंबर एवं आवश्यक सुरक्षा साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे प्रत्येक बच्चा निडर होकर शिक्षा प्राप्त कर सके। विद्यालय के कामकाज में सुधार के लिए आपके सामान्य सुझाव क्या हैं? विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु मेरा सुझाव है कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और शिक्षण गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही विद्यार्थियों के सीखने के लिए परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अभिनव शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। विद्यालय की आधारभूत संरचना, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय आदि की समय समय पर समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जाए। अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता बढ़ाकर विद्यालय की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समावेशी और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाए। क्या आपके क्षेत्र में कोई आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या बालवाड़ी कार्यरत हैं? जी हाँ, हमारे क्षेत्र में आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, बालवाड़ी कार्यरत है। ये केंद्र बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा के साथ साथ पोषण, स्वास्थ्य जांच तथा अभिभावक जागरूकता से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों की आधारभूत तैयारी सुदृढ़ होती है। क्या आपको लगता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल मनोविज्ञान और विकास में कुशल होना चाहिए? जी हाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में कुशल होना आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है।
यदि कार्यकर्ता बाल मनोविज्ञान को समझते हैं तो वे बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, पोषण एवं देखभाल प्रदान कर सकते हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। संगठित आंगनवाड़ी यानी जहां नियमित विद्यालय में आंगनवाड़ी को एक कक्षा प्रदान की जाती है की अवधारणा कितनी सफल है? संगठित आंगनवाड़ी की अवधारणा काफी सफल सिद्ध हो रही है, क्योंकि नियमित विद्यालय में आंगनवाड़ी कक्षा संचालित होने से बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही विद्यालयीन वातावरण का अनुभव मिलता है। इससे विद्यालय में प्रवेश के समय बच्चों की स्कूली तैयारी बेहतर होती है तथा शिक्षा की निरंतरता बनी रहती है। साथ ही विद्यालय के संसाधनों का समुचित उपयोग होता है और बच्चों के बीच सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनती है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आसानी से आप सभी एपिसोड देख सकें।